दोस्तों सब्सक्राइब करें हमारे इस चैनल को और क्लिक करें इस बेल आइकन पे भी, ताकि आप हमारी आने वाली वीडियो बिल्कुल भी मिस ना करें। नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल अमेजिंग वर्ल्ड में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज की इस कथा में हम आपको बताएंगे क्यों विभीषण ने अपने बड़े भाई रावण की पत्नी से विवाह किया। दोस्तों ये कहानी है रावण की पत्नी मंदोदरी की। जैसे ही ये नाम आता है हमारे जहन में एक ऐसी रानी की तस्वीर उभर आती है जिसके चरणों में दुनिया का हर सुख और आराम था। एक अप्सरा की पुत्री जो अधिक खूबसूरत और आकर्षक थी। सोने की लंका की महारानी मंदोदरी रामायण की कहानी का एक ऐसा पात्र है जिन्हें कभी ठीक से समझा नहीं गया। उनकी पहचान हमेशा लंकापति रावण की पत्नी के रूप में ही रही और रावण की मृत्यु के बाद जैसे उनका अध्याय ही खत्म हो गया। रामायण की कहानी की बात करें तो अधिकांश लोग केवल भगवान राम, उनकी पत्नी सीता और रावण के विषय में ही जानने की जिज्ञासा रखते हैं, लेकिन बहुत ही कम लोग यह जानते हैं या इस बात को जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर रावण के मरने के बाद मंदोदरी का क्या हुआ था। अगर आपके दिमाग में भी यह प्रश्न कुलबुला रहा हो तो या इसके बारे में जानने की जिज्ञासा हो रही हो तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा कि आखिर लंकापति रावण की मृत्यु के बाद और विभीषण को राजपाट मिलने के बाद मंदोदरी का जीवन कैसा था। लेकिन उससे भी पहले मंदोदरी के जन्म और उनके परिवार के विषय में जानने की कोशिश करते हैं। हिंदू पुराणों में दर्ज एक कथा के अनुसार एक बार मथुरा नाम की एक अप्सरा कैलाश पर्वत पर पहुंची। देवी पार्वती को वहां ना पाकर वह भगवान शिव को आकर्षित करने लगी। जब देवी पार्वती वहां पहुंची, भगवान शिव के शरीर की भस्म को मथुरा के शरीर पर देख के वह अत्यंत क्रोधित हो गई और क्रोध में आकर मथुरा को मेंढक बनने का श्राप दे दिया और उन्होंने मथुरा से कहा कि आने वाले 12 वर्षों तक तुम मेंढक के रूप में इस कुएं में रहोगी। भगवान शिव के बार बार कहने पर माता पार्वती ने मथुरा से कहा कि कठोर तप के बाद ही वह अपने असल रूप में आ सकती है, और वो भी 1 साल बाद। असुर के देवता मयूरसुर और उनकी अप्सरा पत्नी हेमा के 2 पुत्र थे, लेकिन वह चाहती थी कि उनकी एक पुत्री भी हो। इस इच्छा को पूर्ण करने के लिए उन दोनों ने कठोर तपस्या करनी शुरू की ताकि ईश्वर उनसे खुश हो जाए और उन्हें एक पुत्री दे दें। इसी बीच मथुरा की कठोर तपस्या के 12 साल भी पूरे होने वाले थे। जैसे ही 12 वर्ष पूर्ण हुए वह अपने असल रूप में आ गई। कुएं से बाहर आने के लिए वह मदद के लिए पुकारने लगी। हेमा और मायासुर वहीं तप में लीन थे। मथुरा की आवाज सुनकर दोनों कुएं के पास गए और उसे बचा लिया। बाद में उन दोनों ने मथुरा को गोद ले लिया और उसका नाम मंदोदरी रख दिया। एक बार रावण मायूरसुर से मिलने उसके राज्य गया। वहां उसने उनकी खूबसूरत पुत्री को देखा, उस पर मंत्रमुग्ध हो गया। रावण ने मंदोदरी से विवाह की इच्छा जाहिर की, जिसे मायासुर ने अस्वीकार कर दिया, लेकिन रावण ने हार नहीं मानी और जबरदस्ती मंदोदरी से विवाह कर लिया। मंदोदरी जानती थी कि रावण भगवान शिव के परम भक्त हैं। अपने पिता की सुरक्षा के लिए वह रावण के साथ विवाह करने के लिए तैयार हो गई। रावण और मंदोदरी के 3 पुत्र हुए, अक्षय कुमार, मेघनाथ और अतिक्रिय। रावण बहुत ही अहंकारी था। मंदोदरी जानती थी कि जिस मार्ग पर वह चल रहा है उस मार्ग पर सिवाय विनाश के कुछ हासिल नहीं होगा। उसने बहुत ही कोशिश की कि रावण सही मार्ग पर चल पड़े, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। मंदोदरी चाहती थी कि रावण भगवान राम की पत्नी माता सीता को उनके पति के पास भेज दे, क्योंकि वह उस श्राप के विषय में जानती थी जिसके अनुसार भगवान राम के हाथों से ही रावण का अंत होना था। लेकिन जब राम रावण का युद्ध हुआ तब एक अच्छी पत्नी की तरह उन्होंने अपने पति का साथ दिया और समर्पित स्त्री की पहचान करते हुए रावण के जीवित लौटने की कामना के साथ उसे रणभूमि में भेज दिया। युद्ध के पश्चात मंदोदरी भी युद्ध भूमि में गई और वहां उन्होंने अपने पति, पुत्रों और अन्य संबंधियों का विनाश देखकर अत्यंत दुखी हुई। फिर उन्होंने भगवान राम की तरफ देखा जो स्वयं अलौकिक आभा से युक्त थे। भगवान राम ने लंका के सुखद भविष्य के हेतु विभीषण को राजपाट सौंप दिया। अद्भुत रामायण के अनुसार भगवान राम ने मंदोदरी को सुझाव दिया कि वह विभीषण से विवाह कर लें। साथ ही उन्होंने मंदोदरी को यह भी याद दिलाया कि वह कभी लंका की महारानी अत्यंत बलशाली रावण की विधवा है। जब भगवान राम अपनी पत्नी सीता और भ्राता लक्ष्मण के साथ वापस अयोध्या लौटे तब पीछे से मंदोदरी ने खुद को महल में कैद कर लिया और बाहर की दुनिया से संपर्क खत्म कर लिया। कुछ समय बाद वह पुनः अपने महल से बाहर निकली और विभीषण से विवाह करने के लिए तैयार हो गई। विवाह के पश्चात उन्होंने लंका के साम्राज्य को सही दिशा की ओर बढ़ाने का प्रयास किया। वह इस कार्य में सफल भी हुई। तो दोस्तों
यह थी कहानी क्या हुआ था रावण के मरने के बाद मंदोदरी का। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो या आपको ऐसा लगा हो कि हमने ग्रंथों से हटकर कोई बात कह दी है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखकर हमें बता सकते हैं। तो दोस्तों, मिलता हूँ मैं आपको अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम।